नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सराहा। इसी तरह से इस कार्यक्रम को देखते रहिए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आकांक्षा से, जो मसाले हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, हमारी सब्जियों में इस्तेमाल होते हैं या अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह से औषधि का काम करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर आकांक्षा, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे देखने वालों को बताएं कि मसाले किस तरह से औषधि का काम करते हैं। बहुत सी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मसाले। मसालों को आमतौर पर लोग टेस्ट एनहेंसर के तौर पे ही जानते हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, पूर्वज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्चेस के बाद इन मसालों को हमारे खाने में शामिल किया ताकि हम उनका फायदा जीवन भर उठा सकें। तो जानते हैं ऐसे ही मसालों के गुणों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हल्दी से। हल्दी हमारे डेली रूटीन में काम आने वाला एक बहुत ही खास वस्तु है। हल्दी के गुण जितने बताए जाएं उतने ही कम हैं। ये सबसे बड़ी बात एक इफेक्टिव ब्लड प्योरीफायर है। खून का शोधन करती है, खून की शुद्धि करती है। तो देखा जाए तो बहुत सारी स्किन डिजीजेस होती हैं, उनको क्योर करने में मदद करती है। एक हल्दी का ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, हरिद्रा खंड नाम से, जो जितने भी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। दूसरा जो है, हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से युक्त होती है, मतलब ये सूजन को दूर करती है। तो कहीं घाव या चोट होती है तो उस पे ये इसकी क्रिया जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, मतलब वहां रिकवरी ये जल्दी करती है। साथ में अभी इन दिनों कोविड के टाइम में गोल्डन मिल्क बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। तो हल्दी को भूनकर दूध में मिलाकर उसका प्रयोग करने से इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। साथ ही साथ इंटरनल कहीं भी कोई घाव या डैमेज होता है तो उसको भी हल्दी क्योर करती है। हल्दी में क्यूरक्यूमिन पाया जाता है, जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसकी होती है। तो कैंसर सेल से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा, यही क्यूरक्यूमिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के भी काम आता है। दूसरा आता है सौंठ। सौंठ भी अदरक को सुखाने पर सौंठ बनता है। सौंठ जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सौंठ का यूज हम बहुत सी चीजों में करते हैं, जैसे कि चाय वगैरह में, सर्दियों में सौंठ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। सौंठ जो है वो खांसी जुकाम सर्दी में बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये आम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको क्योर करने के काम आता है। वृद्धावस्था में वात संबंधी विकारों में इसका बहुत अच्छा यूज देखने को मिलता है। यदि कोई बुढ़ापे में जॉइंट पेन से पीड़ित है और वो सौंठ को उबालकर पानी में और उसका काढ़ा बनाकर पिए तो उसे बहुत फायदा होता है। मूव करते हैं थर्ड मेडिसिन, अदरक की ओर। खांसी और कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स में अदरक का बहुत अच्छा यूज होता है। अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर रात को सोते टाइम लेने से खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। साथ ही इसके लिए कहा गया है कि अगर भूख कम लगे तो नमक के साथ अदरक को खाने से पहले यूज करने से भूख अच्छी बढ़ती है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं, माइनर ब्लॉकेज, उनको खोलने में भी अदरक बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए क्या करें, इसका रस निकालकर 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच पुराना गुड़ अच्छे से मिलाकर डेली अगर कोई उसको लेता है तो हार्ट की ब्लॉकेज, माइनर ब्लॉकेज खुलने में मदद होती है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं काली मिर्च के गुणों के बारे में। काली मिर्च जो है वो भी एक इफेक्टिव ब्लड प्योरीफायर है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और भूख को बढ़ाती है।
इसके अंदर जो पाइपरीन नाम का केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो बेसिकली क्वीनिन से रिजेंबल करता है, जो कि मलेरिया की बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। इसी के साथ ही घी के अजीर्ण को दूर करने में काली मिर्च का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। घी का अजीर्ण बोले तो घी को पचाने का काम करती है काली मिर्च, इसीलिए हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो लड्डुओं में काली मिर्च का प्रयोग करते रहते हैं, तो घी को पचाती है ये। तो इस तरीके से काली मिर्च के गुण कहे गए हैं। इंसेक्ट बाइट में काली मिर्च का यूज बताया गया है। इसको घिसकर इंसेक्ट बाइट पर लगाने से वहाँ जो इन्फ्लेमेशन और खाज खुजली होती है, खारिश जो होती है, वो मिट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन को भी बहुत सी कढ़ी और सब्जियों में छौंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन जो है इसके अंदर क्रिमिहर प्रॉपर्टी मौजूद होती है। ये भी भूख को बढ़ाता है, बहुत अच्छा डाइजेशन पर वर्क करता है। इसके अंदर केमिकल मौजूद होता है स्टीरोक्टिन, जो कि अजवाइन का सत्त नाम से जाना जाता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से बहुत सारे क्रिमीज पर इसका असर होता है। इंसेक्ट बाइट में इसके पत्तों को पीस करके उस स्थान पर लगाए जाने से लोकली वहाँ एडिमा का नाश होता है और खारिश और खुजली में भी फायदा होता है। इसी के साथ साथ पेट में अफारा और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और पेट दर्द की प्रॉब्लम में अजवाइन को हम सेंधा नमक या काला नमक के साथ में गर्म पानी के साथ प्रयोग में लाते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स में भी गर्म पानी के साथ 1 ग्राम 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण देने से उन्हें अस्थमा के अटैक में रिलीफ महसूस होता है। नेक्स्ट आता है जीरा। जीरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दस्त लगने पर जीरे को भूनकर दही के साथ प्रयोग करने से लगने वाले आम वाले दस्तों में बहुत फायदा होता है। यूरिन इन्फेक्शन में जो बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन के साथ यूरिन पास आउट होता है, उसमें भी जीरा फायदेमंद होता है। इसी के साथ किसी के पित्त उल्टी होती है, जैसे पित्त निकलता है, पीले रंग की उल्टियां होती हैं, उसमें जीरे का पाउडर जो है वो नींबू के साथ लेने से बहुत फायदा करता है। आफ्टर डिलीवरी प्रसूताओं में जीरे का उपयोग दूध की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं धनिये के बारे में। धनिये के अंदर कोरिएंड्रोल नाम का केमिकल पाया जाता है। धनिया जो है गले में जलन लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ऐसी तकलीफों में बहुत फायदा पहुंचाता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए रात को मिट्टी के बर्तन के अंदर 1 चम्मच धनिया भिगो देते हैं और साथ ही साथ 1 चम्मच मिश्री भी उसी में डाल देते हैं। फिर उसको सुबह उठकर मसल कर अच्छे से और छलनी से छान लेते हैं। उस पानी को कंज्यूम करने से गले की जलन और एसिडिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी फायदा होता है। और यही कषाय जो है, जो हमने हिम बनाया है, इसका फायदा ये भी है कि ये बर्निंग मिक्चुरेशन को भी शांत करता है। ल्यूकोरिया में जो महिलाओं बच्चों में श्वेत प्रदर की समस्या होती है, उसमें इसका शीत कषाय जो मिट्टी के बर्तन में हमने बताया अभी कि धनिया डालकर उसको रख लेते हैं और सुबह उसको मसल कर छान कर पी लेते हैं, तो वो ल्यूकोरिया में या श्वेत प्रदर में भी बहुत फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सौंफ के बारे में। बच्चों के पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सौंफ बहुत फायदा करती है। सौंफ का अर्क बनता है और सौंफ का वो अर्क चूने के पानी के साथ मिलाकर यदि बच्चों के पेट की तकलीफें हैं जितनी की, जैसे आफरा आना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, उनमें सौंफ बहुत फायदा पहुंचाती है। इसी के साथ बर्निंग मिक्चुरेशन, जिसमें हम बात कर चुके हैं, मूत्र त्याग में जलन होना, उसमें भी सौंफ फायदा पहुंचाती है। कहीं भी फोड़े फुंसी में सौंफ के पत्तों को तेल लगा करके गर्म करके उस फोड़े पर बांध देने से, उपनाह इसको बोला जाता है, बांध देने से वो फोड़े फुंसी जो है वो जल्दी पक जाते हैं।
आफ्टर डिलीवरी भी यदि प्रसूताओं में वॉमिटिंग की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है या दूध कम आ रहा है, ऐसी समस्या है तो सौंफ को बॉईल करके क्वाथ बना करके उसका उपयोग करने से भी इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथी के बारे में। मेथी जो है प्रसूताओं को यदि दी जाए तो ये पुराने मल की शुद्धि करती है, उनके अंदर वात से रिलेटेड व्याधियों को दूर करती है। यदि कहीं पेन है वहां उस पेन को रिलीव करने में भी मदद करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की यदि समस्या है तो वहां पर मेथी का चूर्ण भी यूज किया जाता है और मेथी के लड्डू बनाकर भी खाए जाते हैं। बालों के लिए मेथी बहुत अच्छी बताई गई है। इसके लिए मेथी का पेस्ट बना करके उसको बालों की जड़ों में लगाने से बाल मुलायम होते हैं, घने होते हैं और लंबे होते हैं। इसी के साथ स्किन पर भी मेथी का बहुत अच्छा असर होता है और मेथी को स्किन पर लगाने से, पीस कर उसको पेस्ट को स्किन पर अप्लाई करने से स्किन बहुत मुलायम और नरम हो जाती है। इसी के साथ मेथी के अंदर जो केमिकल मौजूद होता है वो कॉड लिवर ऑयल से रिजेंबल करता है। तो जहाँ कॉड लिवर ऑयल अपने को अवेलेबल नहीं होता वहां हम मेथी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हींग के बारे में। हींग जो है वो एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त होता है। पेट दर्द में और अफारे में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। बच्चों के पेट दर्द की समस्या में भी अगर हींग का लेप पेट पर किया जाए तो उनकी कॉन्स्टिपेशन और विबंध में, अफारे में बहुत अच्छा रिलीफ इससे मिलता है। इसी के साथ साथ ये भूख को भी बढ़ाती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है। नेक्स्ट बात करते हैं लौंग के बारे में। लौंग जो है गले की सूजन, गले की खराश, सूखी खांसी, इनमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। लौंग को भूनकर चबा लेने से क्या होता है, गले की सूखी खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसी के साथ ही फोड़े फुंसी के ऊपर लौंग को घिसकर उसका लेप करने से भी फोड़े फुंसियों का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वेरियस डिसऑर्डर्स जैसे कि मिचली आना, जी घबराना, अच्छी तरीके से वॉमिटिंग ना हो पाना, ऐसे इन सब डिसऑर्डर्स में भी लौंग का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सभी सिचुएशंस में लौंग को हम जरा सा भून करके उसका रस अंदर लेते हैं। लौंग का जो तेल है वो ऑडोमॉस जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है उसी की तरह बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट है। तो बच्चे कहीं खेल रहे होते हैं गार्डन में और जगह, तो मच्छर काट जाते हैं, इंसेक्ट बाइट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में लौंग का तेल हल्का सा जो एक्सपोज्ड हमारे पार्ट हैं उन पर यूज करने से इंसेक्ट बाइट नहीं होती है या मस्कीटोज को रिपेल करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं इलायची के गुणों के बारे में। इलायची में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली इलायची है वो मसूरी इलायची, एक वैरायटी है इलायची की, वो हम लोग ज्यादा काम में लेते हैं। इलायची जो है वो एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज से युक्त होती है, यानी कि वमन को रोकने में सहायक होती है। इसी के साथ साथ बर्निंग इंप्यूरेशन में इलायची का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। इलायची का चूर्ण जो है वो मूत्र की जलन में राहत देता है। यदि पेट के अंदर आग उठती है तो भी इलायची का चूर्ण फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ यदि चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा तो इलायची का छिलके सहित क्वाथ बना करके उसको पिलाने से भी फायदा मिलता है। तो आज हमने बातचीत की है कुछ मसालों के बारे में और साथ ही उनके औषधीय गुणों के बारे में। और भी हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनका हम औषधीय तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी फायदेमंद साबित होगी। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और विषय पे जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप अस्वस्थ होते हैं तो आप अपने चिकित्सक को दिखाएं, उसकी सलाह लें, उसका परामर्श लें। अब आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।